The Cinema Show is presented by Winzo Gaming app. Download the app now. भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं दिव्यांशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सिनेमा शो, जहां आपको मिलती हैं फिल्मी दुनिया की खबरें। आज का शो इसलिए खास है क्योंकि ये द सिनेमा शो का 150वां एपिसोड है। आपके सपोर्ट के बिना यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। पहली खबर है इंटरनेशनल सिनेमा से। टॉम हार्डी की फिल्म वेनम लेट देयर बी कार्नेज की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले इसे 25 जून 2021 को रिलीज किया जाना था, मगर इसे आगे खिसकाकर 17 सितंबर 2021 कर दिया गया है। रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का क्या कारण है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। वेनम लेट देयर बी कार्नेज में टॉम हार्डी एक जर्नलिस्ट के रोल में होंगे। मूवी में हैरिल्सन और केविन हार्ट भी दिखाई देंगे। साल 2018 में इसका फर्स्ट पार्ट वेनम आया था। अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी का तीसरा पार्ट बनने जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय फिल्म के डायरेक्टर सुभाष कपूर के साथ फिर से कोलैबोरेट कर सकते हैं। दोनों बीते महीने कई बार मीटिंग्स भी कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि जॉली एलएलबी के तीसरे पार्ट को वाशु भगनानी, जैकी भगनानी और अक्षय कुमार मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। सब कुछ सही रहा तो इसी साल जून जुलाई तक फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल अक्षय राम सेतु की शूटिंग शुरू कर चुके हैं। अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल का ट्रेलर आज सुबह रिलीज कर दिया गया है। शेयर मार्केट और इनसाइडर ट्रेडिंग पर बनी इस फिल्म में अभिषेक बच्चन कमाल के दिख रहे हैं। फिल्म की तुलना हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कैम 1992 से भी की जा रही है। लोग अभिषेक बच्चन की एक्टिंग को प्रतीक गांधी से कंपेयर कर रहे हैं। 3 मिनट के इस ट्रेलर की शुरुआत होती है अभिषेक बच्चन से, जो देश का पहला बिलियनियर बनना चाहता है। इसके लिए वो किस हद तक घपला करता है और फिर उसका भांडा कैसे फूटता है, इसी की कहानी है द बिग बुल। कुकी गुलाटी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को 8 अप्रैल से Disney+ हॉटस्टार VIP पर देखा जा सकेगा। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन की फिल्म ब्रह्मास्त्र का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कोविड की वजह से ये मूवी अटकी पड़ी है। अब खबर है कि अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म को इसी साल नवंबर या दिसंबर में रिलीज किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कुछ हफ्तों के लिए इस पर काम बंद हो गया था, मगर एक बार फिर से इसके पोस्ट प्रोडक्शन पर काम चालू हो गया है। सब कुछ सही रहा तो दिवाली के बाद या दिसंबर के पहले हफ्ते में फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। मेकर्स जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र एक साइंस फिक्शन फिल्म होगी जिसमें मौनी रॉय और नागार्जुन भी नजर आने वाले हैं। बीते साल खबर आई थी कि दीपिका पादुकोण हॉलीवुड की फिल्म द इंटर्न के हिंदी रीमेक में दिखाई देने वाली हैं, जिसमें उनके साथ एक्टर ऋषि कपूर भी होंगे। मगर ऋषि कपूर के गुजर जाने के बाद कुछ समय के लिए ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। अब एक बार फिर इसके प्रोडक्शन पर काम शुरू हो गया है। वहीं ऋषि कपूर का रोल अमिताभ बच्चन को ऑफर किया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो पीकू और आरक्षण जैसी फिल्मों के बाद अमिताभ और दीपिका एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे। बीते दिनों रिप जीन्स को लेकर उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने जो कहा उस पर खासा बवाल हुआ। अब कंगना रनौत ने भी अपनी बात कह डाली है। कंगना ने अपने ट्विटर पर रिप जीन्स पहने तस्वीरें शेयर की और लिखा, अगर आप रिप जीन्स पहनना चाहते हैं तो अपनी कूलनेस के हिसाब से इसे पहने, जैसा कि इन तस्वीरों में दिख रहा है, ताकि आपका स्टाइल लगे, ना कि ये आपकी भिखारियों वाली हालत को दिखाए, जैसे इस महीने आपके घर वालों ने आपको पैसे ही ना दिए हों। इन दिनों ज्यादातर युवा ऐसा ही करते दिख रहे हैं। इससे पहले अमिताभ की नाते नव्या नवेली भी तीरथ सिंह रावत को रिप जीन्स वाले बयान के लिए झाड़ चुकी हैं। जॉन अब्राहम की फिल्म मुंबई सागा आज रिलीज हो गई है। इसी फिल्म के प्रमोशंस में जॉन ने बॉलीवुड में होने वाले अवार्ड शोज को सर्कस बता दिया। न्यूज एजेंसी IANS के एक इंटरव्यू में जॉन ने कहा, मैं इन अवार्ड्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, ये बस एक मजाक है। ये देखना बहुत हास्यास्पद है कि पहले एक्टर्स नाचते हैं और उसके बाद उसी शो में अवार्ड कलेक्ट करते हैं, एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। जॉन ने कहा,
मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग पूरी तरह से गलत हैं या मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे विचार हैं। मैं इन अवार्ड शोज में नहीं जाता। मैं सर्कस में जाने वाला एक जोकर बनूंगा तो ये निंदनीय होगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। जॉन इससे पहले भी OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर बयान दे चुके हैं। अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। कई दिनों से इस बात का सस्पेंस था कि क्या फिल्म में रिया चक्रवर्ती को कास्ट किया गया है। चेहरे के टीजर और पोस्टर में तो नहीं, मगर इसके ट्रेलर में कुछ सेकंड्स के लिए रिया चक्रवर्ती दिखी हैं। अब इस बारे में बात करते हुए चेहरे के प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने कहा, रिया पूरी तरह फिल्म का हिस्सा है और मैं उनका समर्थन करता हूं। डायरेक्टर रूमी जाफरी ने कहा कि रिया हमेशा से ही फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा थी, उन्हें कैसे छोड़ा जा सकता था। रिया चक्रवर्ती का फिल्म में क्या रोल होगा ये तो तभी पता चलेगा जब 9 अप्रैल को ये मूवी थिएटर्स में रिलीज होगी। अब बात द कपिल शर्मा शो की, जो फरवरी से ऑफ एयर हो गया था। पहले बताया गया था कि ये शो 2 महीने बाद फिर से शुरू कर दिया जाएगा, मगर अब खबर है कि मेकर्स ने इसे और आगे बढ़ा दिया है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कपिल ने जिस समय शो से ब्रेक लिया तब वो सिर्फ 2 महीने का ही रेस्ट चाहते थे। अपनी वाइफ गिन्नी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के अलावा वो इसी बीच अपने डिजिटल डेब्यू शो की शूटिंग भी करने वाले थे, मगर कोरोना के बढ़ते मामलों ने इस प्लान को चौपट कर दिया। बढ़ते कोरोना केसेस को देखकर द कपिल शर्मा शो में लाइव ऑडियंस आने की कोई संभावना नहीं है। वहीं फिल्मों के प्रमोशंस भी बहुत कम हो रहे हैं, इसलिए शो को फिलहाल शुरू करने की कोई प्लानिंग नहीं है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मेकर जुलाई महीने में शो को वापस से ऑन एयर कर सकते हैं। वैसे अभी इस बारे में ना तो कपिल की तरफ से कोई बयान आया है और ना ही सोनी चैनल की तरफ से। द कपिल शर्मा शो का आखिरी एपिसोड 31 जनवरी को टेलीकास्ट किया गया था। सोनी राजदान अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। सोनी ने एक ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा, बहुत से एक्टर्स को कोविड हो रहा है और जब वो काम करते हैं तब उन्हें कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा होता है। मेरा मतलब है कि हम मास्क नहीं पहन सकते, मगर ये किसी ने नहीं सोचा कि हमें अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। अपने एक और ट्वीट में लिखा, ये एक पेशा है और लोगों को सही काम करने की जरूरत है। दूसरे लोग अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन केवल कलाकार हैं जो ये नहीं कर सकते हैं। सोनी राजदान के इस ट्वीट पर लोग अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं। कुछ उनके सपोर्ट में हैं तो कुछ उनकी इस बात का विरोध कर रहे हैं। सोनी इससे पहले भी कई मुद्दों पर अपनी बात रख चुकी हैं। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए दी लल्लन टॉक। हैप्पी वीकेंड।